वेलकम बैक टीम का फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इंटरनेशनल क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो थोड़ा-सा हमें अभी जिसे कहते हैं इस पे एक डिबेट चल रही है। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ्रेंचाइज़ क्रिकेट टेक ओवर कर रही है, हम देख रहे हैं कि कुछ अनयूजुअल रिटायरमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। टाइम से पहले यंग खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं और कुछ खिलाड़ी देखें तो वो अपने जो बोर्ड्स के अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहे और वो एक जिसे कहते हैं कुछ फ्री कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और कुछ जिसे कहते हैं कि पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जिससे वो जब ज़रूरत पड़े वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्किप करके और लीग क्रिकेट पे खेल सकें और फ़ोकस कर सकें और बहुत ज़्यादा बोर्ड्स हमने देखा है इस चीज़ को जिसे कहते हैं अलाउ भी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है। अब इस जो डिबेट में एक नया इज़ाफ़ा हुआ है और एक न्यूज़ सामने आई है। द एज एक जिसे कहते हैं पब्लिशर है या अखबार है ऑस्ट्रेलिया का, ये वहाँ पर 7 अक्टूबर को एक खबर छपती है। उसकी हेडलाइन ये होती है, मैं आपको एग्ज़ैक्ट पढ़ के बताता हूँ जो उसकी हेडलाइन होती है वो क्या होती है। वहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना कि जो हेडलाइन आती है वो ये है कि टू टी20 क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्टार्स पैट कमिंस ट्रेविस हैड ऑफर्ड 10 मिलियन ईच टू क्विट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फॉर आईपीएल एंड अदर लीग्स। ये हेडलाइन है और अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉन्टेक्स्ट ये है इसका कि पैट कमिंस और ट्रेविस हेड आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टार्स हैं और बड़े परफॉर्मर्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं और हमने देखा है कि पास में परफॉर्मेंस कितनी रिसेंट पास में कितनी आउटस्टैंडिंग रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अक्रॉस द फॉर्मेट्स वो परफॉर्म कर रहे हैं और पैट कमिंस आप जानते हैं कि ओडी है और टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। ट्रेविस हेड ने उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जितवाया था इंडिया के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें हैं। अब उनका कॉन्टेक्स्ट एक ये भी है कि वो आईपीएल खेलते हैं और वो एक ही टीम में दोनों खेलते हैं और वो जो जिस टीम की तरफ से खेलते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद वो उसके ओनर्स हैं सन ग्रुप। अब उस सन ग्रुप की जो है ओनरशिप में बाकी लीग्स में भी आप देखें तो आपको नजर आता है जिस तरीके से ऐसे टी20 में आपको नजर आता है कि सन ग्रुप की ओनरशिप है। इस तरीके से इस तरीके 100 लीग है इंग्लैंड की, वहां पर भी उनकी ओनरशिप में आपको चीजें नजर आती हैं। तो इस तरीके से अब लीग्स जो है और फ्रेंचाइज हैं वो इस तरीके से एक्सपैंड कर रही हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो लीग्स हो रही है वहां पर वो शेयर्स ले रहे हैं और टीम्स खरीद रहे हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो उनको ऑफर ये की गई कि ईयरली उनको एनुअली जिसे कहते हैं कि 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे और अक्रॉस द ईयर उनको लीग्स खेलनी पड़ेगी, मुख्तलिफ लीग्स जो उस जो पर्टिकुलर है। अब ये एलिज्ड है कि एक आईपीएल फ्रेंचाइज ने की है। अब इसके पीछे कंफर्म नहीं है कि कौन सी फ्रेंचाइज ने किया, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि इस टाइम पर वो किस आईपीएल फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं और उसके मैंने आपको सारी चीजें बताई। तो कंफर्म नहीं है। तो जो आईपीएल फ्रेंचाइज थी वो ये कह रही थी कि हमारे अम्ब्रेला के अंडर मुख्तलिफ लीग्स में जो भी जो आपको कंपटीशन होंगे, जो हमारी टीम जहां पर होगी तो आपको थ्रू आउट द ईयर वहां पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट देनी पड़ेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपको एक और चीज बता चलूं, रिसेंटली आपने देखा कि निकोलस पुरान वेस्ट इंडीज के बड़े यंग हैं और अभी करियर उनका स्टार्ट ही हुआ था, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं लीग्स में मुख्तलिफ। इस तरीके से हेनरिच क्लासन को ले लें साउथ अफ्रीका के, अगेन वही सेम, बहुत अर्ली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और वो अभी भी ऐसे आपको क्रॉस द ईयर आपको मुख्तलिफ लीग्स में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे ये चीज एक्सपेक्टेड थी। अब वहां पर भी ये होगा कि उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया हो या नहीं उनका नहीं पता, लेकिन इनको ये ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने उनको बड़ा पोलाइटली डिनाई किया और कहा कि जब जब उनको टाइम मिलेगा और अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो लीग क्रिकेट खेलेंगे जरूर, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट वो जो है वो छोड़ेंगे नहीं, रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उसको क्विट नहीं करेंगे, अभी वो खेलना चाहेंगे। और अपना उसने उन्होंने एक तरीके से अपना जो वेट है वो बैगी ग्रीन के खाते में डाला है। दोनों की एस्पिरेशन है, टेस्ट क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं और बड़े अच्छी खेल रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को भी माइंड में रखा और अपनी नेशनल ड्यूटीज को भी माइंड में रखा और साथ ये भी कहा कि जब जरूरत पड़ेगी इस तरीके से वो अभी भी जाकर खेल लेते हैं, एमएलसी खेल लेते हैं जो मेजर क्रिकेट लीग है, ये यूएसए वाली। इसके अलावा आपको आईपीएल में नजर आते हैं। तो इस तरीके से जब जब उनको मौका मिलता है वो लीग्स में जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऑल एंड आउट जाके इस तरीके से बाकी कुछ प्लेयर्स ने किया है वो ऑप्शन नहीं लिया और इस तरीके से लोग उसको प्रेस कर रहे हैं और उस चीज को जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने नेशनल जो अपनी प्राइड की इज्जत रखी और जो है मॉनिटरी या जो जिसे कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अपना जो बेनिफिट है उसको थोड़ा सा साइड पर रखा
और उन्होंने ये चीज़ चूज़ की। अब यहाँ पर ये ऑफ़र देना इटसेल्फ आप देखें तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा है, क्योंकि पैसे अगर आप लगा के प्लेयर से और बड़े प्लेयर से जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी जगमगाना है और वहाँ पर परफ़ॉर्म करना है, अगर आप उससे इस तरीके से पैसे के बलबूते पे और ऐसी लुक्रेटिव ऑफ़र्स आप देखेंगे कि हर प्लेयर के पास ये फिर नहीं होता कि लोग फिर, क्योंकि बहुत लुक्रेटिव ऑफ़र है और आपको जिस तरीके से फिर हैंडल किया जा रहा होता है, फिर आप चाहते हैं कि यार ठीक है, कम समय में और टी20 क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट खेल के आप पैसा बना लें, तो रेज़िस्ट करना मुश्किल भी होता है। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए आगे आपको शायद हो सकता है इनके लिए मुश्किल भी हो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को, तो बहुत ज़्यादा प्लेयर इस तरफ जाएँगे भी सही। तो ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट पे इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, तो ये भी देखना होगा। और इटसेल्फ ही एक शेमफुल ऑफ़र है कि इंटरनेशनल क्रिकेट आप उनसे क्विट करवाना चाह रहे हैं, और लोग अब इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि इंडिया जिनको फिर हरा नहीं पाएगा, जिनको खेल नहीं पाएगा, जिनके अगेंस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, या जो इनके अगेंस्ट परफ़ॉर्म करेंगे, उनको एक-एक करके ऐसे खरीदते जाएँगे और फिर हटवाते जाएँगे। एक इसका पर्सपेक्टिव लोग ये भी देख रहे हैं। और एज़ अ पाकिस्तानी फैन मुझे ये खतरा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ पर इंडिया की पहुँच हो रही है या आईपीएल फ्रैंचाइज़ीज़ की पहुँच हो रही है, वहाँ पर आपको प्लेयर्स पाकिस्तानी वहाँ पर उस लीग में आपको जिसे कहते हैं ना फीचर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप देख लें कि एमएलसी में जितनी इंडियन ओन्ड जो फ्रैंचाइज़ हैं उसमें नहीं नज़र आते। ऐसे टी20 में तो कोई पाकिस्तान नज़र ही नहीं आता। 100 में आपने देखा कि अभी जब नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा भी ये क्या कहते हैं यूएई वाली जो लीग है, वहाँ पर आपने देखा कि आपको नहीं नज़र आए पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा टीम्स में, जिसमें आईपीएल ओन फ्रैंचाइज़ी सिर्फ डेज़र्ट वाइपर्स में पाकिस्तानी प्लेयर लिए, उस वाहिद फ्रैंचाइज़ वहाँ पर जो है जिसको इंडियन ओन नहीं करते, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स गए हैं। बाकी आपने देखा कि बाकी जगहों पर नहीं है। तो ये मुझे और खतरा है कि इस तरीके से अगर क्रिकेट शिफ्ट हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट कम होना शुरू हो गई और ऊपर से ये लीग्स बढ़ने लगी और सारी चीज़ें बढ़ने लगी, तो वहाँ पर पाकिस्तान को क्रिकेट मिलेगी भी नहीं। तो ये चीज़ भी देखनी होगी। लेकिन एक शेमफुल एफर्ट नज़र आई है हमें आईपीएल फ्रैंचाइज़ की तरफ से, जहाँ पर वो लोगों को उनकी लॉयल्टी, एक हिसाब से लोगों ने उसको ये टैग दिया कि उनकी लॉयल्टी खरीदने के लिए पीछे लग गए हैं और उनको चाह रहे हैं कि वो अपनी नेशनल प्राइड पे और अपने नेशनल कलर्स पे पैसे को फोकियत दें और वहाँ से उनका वो ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई है। ये इस चीज़ को देखा जा रहा है। तो आपके क्या इसके हवाले से राय, आप कमेंट्स में इस चीज़ का इज़हार करें। अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।